सबसे पहले हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था। पाचन तंत्र, पाचन तंत्र के अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे थे, बक्कल कैविटी यानी मुख गुहा पढ़ रहे थे। और मुख गुहा के अंदर मैंने क्या बताया था, मुख गुहा के अंदर दो इंपॉर्टेंट पार्ट रहते हैं, एक तो रहता है दांत और दूसरी रहती है जीभ। दांत के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं, रदनक, कृतक, अग्र चवर्णक और चवर्णक दांतों को पढ़ लिया था, उनका काम हमने देख लिया था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, जीभ, या फिर जिसको बोलते हैं टंग, या फिर इसको क्या बोल सकते हो, जिह्वा। ज़्यादातर हमारा जीभ का काम क्या रहता है, किसी भी स्वाद को पता लगाना। और स्वाद का कैसे पता लगेगा उसके बारे में देखते हैं। हमारी जो जीभ होती है इस पर दो चीज़ें लगी रहती हैं, एक जिसको बोलते हैं प्रांकुर, यानी इसको क्या बोलते हैं, पेपिलास, इसको क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म पेपिलास, जिसको बोलते हैं प्रागुलित प्रांकुर बोला जाता है। ये प्रांकुर क्या कहते हैं, हमारी जीभ पर लगे रहते हैं। 4 प्रकार के प्रांकुर होते हैं। पेपिलास जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है, फिलीफॉर्म पेपिला होता है, फंजीफॉर्म अभी बताऊंगा कैसे दिखते हैं, जो फंजीफॉर्म होते हैं, फोलिएट होते हैं, और क्या होते हैं, सरकम फेलेट, जिसको बोलते हैं परकोटीय, इसको बोल सकते हैं पत्ती रूप, इसको कवक रूप या शत्रक रूप बोल सकते हो, और इसको बोल सकते हो प्रागलित रूप। तो देखो होता क्या है, हमारी जीभ को अगर हम लोग बाहर निकाल के देखें ऐसे, तो देखो ये पूरी की पूरी वाइट दिखाई दे रही है, दिखाई दे रहा है ना, लगभग पूरी की पूरी वाइट। एक दूसरे की देख लो, नहीं जो को विमल खावे बिना नहीं दिखे। तो इसके अंदर क्या होता है, वाइट हमारी जुबान दिखाई देती है, यानी लगभग 70 से 80% हमारी जुबान पर ये जो मैंने छोटे छोटे डॉट बनाए ना, ये होते हैं क्या, फिलीफॉर्म पेपिलास। और फिलीफॉर्म को क्या बोलते हैं, हाँ, ऊपरी जो सतह वाइट होती है उस पर क्या लगे होते हैं, फिलीफॉर्म पेपिलास या प्रागुलित प्रांकुर लगे रहते हैं। ये क्या करते हैं, इनके ऊपर कोई टेस्ट बड्स नहीं रहती है। टेस्ट बड्स मतलब कोई स्वाद कलिकाएं नहीं रहती हैं। इसका काम क्या रहता है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट काम रहता है कि ये जुबान के लिए क्या करते हैं, घर्षण उत्पन्न करते हैं। घर्षण उत्पन्न करने का मतलब क्या है कि देखो, हम लोग जब भी खाना खाते हैं तो खाने को इधर इधर शिफ्ट करते हैं, तो शिफ्ट किसकी सहायता से करते हैं, जीभ की सहायता से। तो खाने और हमारी जीभ के बीच में अपने को क्या करना है, घर्षण उत्पन्न करवाना है। जैसे अगर हम लोग चल रहे हैं ना, तो चलते चलते रुकने के लिए अपने को क्या चाहिए, घर्षण चाहिए। घर्षण होगा, फ्रिक्शन होगा, तभी हम लोग रुक पाएंगे। तो ऐसे के ऐसे हमारी जुबान को खाने के साथ चिपका रखने के लिए इसका प्रयोग होता है, यह घर्षण को उत्पन्न करता है। यह क्या कहलाता है, प्रागुलित प्रांकुर कहलाता है। जीभ पर लगभग 70 से 80% यही रहता है, और इस पर कोई भी स्वाद कलिका नहीं रहती है, यानी इस भाग के द्वारा किसी स्वाद का अनुभव नहीं होता है। एक फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं फंजीफॉर्म या फिर कवक रूपी या शत्रक रूपी बोला जाता है। स्वाद कलिकाएं बिल्कुल नहीं होती हैं, लेकिन इनकी संख्या क्या होती है, बहुत ही अधिक होती है। देखो पूरी जुबान पर लगे रहते हैं तो इनकी संख्या बहुत अधिक रहती है। लेकिन जो फंजीफॉर्म होते हैं इन पर स्वाद कलिकाएं होती हैं, यानी इन पर कुछ ऐसी कोशिकाएं लगी रहती हैं जो अपने को स्वाद का अनुभव करवाते हैं। ठीक है, ये जो होती हैं ये शंकुआकार आकार के रहते हैं। शंकु को जानते हो ऐसे, हाँ, अपना कोण जो होता है उसके आकार की होती हैं ये पेपिलास या ये प्रांकुर होते हैं। ये फंजीफॉर्म जो होते हैं इनकी संख्या बहुत कम होती है, इनकी संख्या इनकी तुलना में बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी इन पर क्या लगी रहती हैं, कुछ स्वाद कलिकाएं लगी रहती है, जिसकी सहायता से हम लोग स्वाद को अनुभव करते हैं। फिर क्या होता है, इसकी जीभ के किनारों के अंदर, यहाँ पे साइड के अंदर जो होती हैं कुछ पेपिलास लगे रहते हैं, जिसको बोला जाता है फोलिएट पेपिलास या पत्ती रूप प्रांकुर बोला जाता है इनको। अब देखो ये जो फोलिएट पेपिलास होता है वो बच्चों के अंदर पाया जाता है, लेकिन जैसे ही हम लोग बड़े होते हैं तो ये पेपिला गायब हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर भी क्या होती है, टेस्ट बड्स लगी रहती हैं। टेस्ट बड्स मतलब कुछ स्वाद कलिकाएं इस पर भी लगी रहती हैं। ये आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, परकोटी या सरकमपेलेंट प्रांकुर बोला जाता है इसको। ये क्या होता है, देखो जुबान को अगर हम लोग कांच के अंदर देखना, आ जाके जुबान को जितना हो सके बाहर निकालने की कोशिश करना। लास्ट के अंदर, जुबान के लास्ट के अंदर यहाँ पे कुछ बैंगनी रंग के ऐसे ऐसे अपने डॉट बने रहेंगे। उन डॉट्स को क्या बोलते हैं, परकोटीय या फिर सरकमवेलेंट। सरकमवेलेंट का मतलब कि जैसे सरकमफेरेंस होती है, मतलब परिधि होती है ना, ऐसे कैसे सरकमवेलेंट का मतलब क्या होता है कि जो जुबान को चारों ओर से घेरे हुए रहते हैं। इनकी संख्या रहती है लगभग 12 से 13 ये संख्या के अंदर रहते हैं, वी शेप के अंदर रहते हैं। ठीक है, उल्टे वी शेप के अंदर ये हमारे जुबान के लास्ट के अंदर रहते हैं। और इन पर जो है ना बहुत ही ज़्यादा क्या लगी रहती हैं, स्वाद कलिकाएं लगी रहती हैं, बहुत ही ज़्यादा स्वाद कलिकाएं लगी रहती हैं। इनकी आकृति पूछे तो इनकी आकृति कैसी होती है, घुंडी नुमा लगी रहती है। हमारी जुबान पर क्या होते हैं, प्रांकुर लगे रहते हैं। इन प्रांकुरों के ऊपर क्या होती हैं, स्वाद कलिकाएं होती हैं। और इन्हीं स्वाद कलिकाओं की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी टेस्ट को मतलब पता लगा सकते हैं कि खट्टा है कि मीठा है कि फीका है कि कैसा है। ठीक है, हाँ, इन स्वाद कलिकाओं का आकार देखें तो आकार जो होता है, प्याज को समझ लो आप, प्याज के जैसे इसका आकार होता है। इन कोशिकाओं का कैसा आकार होता है,
प्याज के समान इनका आकार होता है। देखो प्याज के ऊपर ऐसा तिकोना होता है, ठीक है, छिद्र होता है, ठीक है, और लास्ट के अंदर यहाँ पे क्या होते हैं, रेसे लगे रहते हैं, कुछ रेसे होते हैं, ये रेसे, उसके अंदर क्या रहते हैं, कुछ ऐसे इस प्रकार की संरचना रहती है, लेयर्स बनी रहती है प्याज के अंदर, कुछ प्याज के अंदर ऐसी लेयर्स होती है ना। तो अब देखो ये जो छिद्र होता है, ये जो छिद्र होता है इसको बोला जाता है टेस्ट पोर। क्या बोलते हैं इसको, टेस्ट पोर या स्वाद छिद्र। क्या बोलेंगे इसको, स्वाद छिद्र। इसकी सहायता से क्या होता है, जो भी हम लोग खाते हैं ना वो इससे अंदर की ओर जाता है। अब देखो जो प्याज होता है, प्याज का सबसे बाहरी भाग होता है, वो खाने लायक होता है क्या, नहीं, उसको क्या करते हैं हम लोग उखाड़ के फेंक देते हैं। तो ये काम क्या करता है, प्याज को गार्ड करता है, रक्षा करता है, इसीलिए इसके जो बाहर वाला भाग होता है उसको हम लोग बोल सकते हैं सपोर्टिंग सेल, यानी इसको क्या कर रही है, ओनली सपोर्ट कर रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, सपोर्टिंग सेल बोल देंगे। इसके अंदर जो रहती है, सपोर्टिंग सेल के अंदर जो क्या बोलेंगे, रिसेप्टर सेल, जिसको क्या बोलेंगे, ग्राही कोशिका। ये कोशिका कैसी होती है, ग्राही कोशिका होती है, जो क्या करती है, किसी भी टेस्ट को ग्रहण करती है, ठीक है। क्या होगा, जुबान के ऊपर क्या लगे रहेंगे, कुछ प्रांकुर्स या पेपिलास लगे रहेंगे। इन पेपिलास के ऊपर कौन सा पेपिलास है जिस पर कोई भी टेस्ट बड्स नहीं होती है, फिलीफॉर्म पेपिलास के ऊपर कोई टेस्ट बड्स नहीं रहती हैं। अब किसके ऊपर सबसे ज़्यादा टेस्ट बड्स रहती हैं, सर्कमफ्लेंट के ऊपर या परकोटी के ऊपर सबसे ज़्यादा टेस्ट बड्स रहती हैं। अब इनके ऊपर लगी वाली टेस्ट बड्स कैसी होती हैं, इस प्रकार की होती हैं। इन पे दो कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक तो होती है सपोर्टिंग सेल, दूसरी होती है रिसेप्टर सेल, या इसको बोल सकते हो ग्राही कोशिका बोल सकते होगा। ग्राही कोशिका जो होती है, यहाँ पर क्या रहता है, देखो प्याज को देखा होगा, किनारों से पतला होता है और बीच में से क्या होता है, मोटा होता है, देखा। तो ऐसे कैसे जो ये रिसेप्टर सेल होती हैं वो क्या होती हैं, किनारों पे से होती है पतली और बीच में से क्या होती है, मोटी। हाँ, ये पूरी तरह से प्याज की तरह ही होता है। फिर यहाँ पे कुछ लगी रहती है नर्व्स, नर्व्स मतलब ये जो रिसेप्टर सेल होती हैं, इन रिसेप्टर सेल के ऊपर जो होता है, रिसेप्टर सेल के ऊपर किसी पर तो H+ आयन लगा रहता है और किसी पर क्या लगा रहता है, Na+ आयन लगा रहता है, ठीक है। एक पर लगा रहता है H+ आयन, दूसरे पर लगा रहता है Na+ आयन, और भी अन्य जो रिसेप्टर सेल होती है उस पर अलग अलग लगे रहते हैं। अब देखो होगा क्या, जब भी हम लोग खाना खाएंगे तो खाना खाते क्या होगा, मुंह के अंदर जाते ही हम लार इसके अंदर मिक्स होगी, क्या होगी, लार मिक्स होती है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, थूक। थूक होता है वही उसके अंदर मिक्स होता है। तो अब थूक के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, सलेवरी ग्लैंड्स को पढ़ेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। ये जुबान की संरचना बनाना चाहो तो बना लो इसको। अब देखो हमने जीभ को पढ़ लिया है, दांत को पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे, देखो मैंने क्या बताया था आपको, डाइजेस्टिव सिस्टम के दो भाग होते हैं, एक तो क्या रहती है आहार नाल और एक दूसरी क्या रहती है, ग्रंथियाँ। आहार नाल के अंदर अगर मुख की बात करें तो मुख के अंदर दांत को पढ़ लिया और जीभ को पढ़ लिया। अब हम लोग मुख के अंदर जो ग्रंथि होती है उस ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। मुख के अंदर पाई जाने वाली ग्रंथि को क्या बोलते हैं, स्लेवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथि। क्या बोलेंगे इसको, लार ग्रंथि। देखो आपके एनसीईआरटी के अंदर एक लाइन दे रखी है कि लार ग्रंथि जो होती है वो मुख के बाहर स्थित होती है। नीट के अंदर क्वेश्चन भी पूछ रखा है, ये इसके अंदर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ था, लार ग्रंथियाँ 3 प्रकार की होती हैं और ये मुख के बाहर स्थित होती है, मुख गुहा के बाहर स्थित होती है। कथन सही है या गलत है, होती है। लार ग्रंथियाँ कहाँ पे स्थित होती हैं, स्लेवरी ग्लैंड्स मुख के बाहर स्थित होती हैं। ये 3 प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं। देखो पहली होती है, यहाँ पर पाई जाती है ग्रंथियाँ, जिसको बोला जाता है पेरोटिड ग्लैंड। देखो ये कहाँ पे है, पेरोटिड ग्लैंड कान से जस्ट पहले, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, कर्ण पूर्व ग्रंथियाँ, पेरोटिड ग्लैंड या कर्ण पूर्व ग्रंथियाँ। उसके बाद में दूसरी रहती हैं हमारी जुबान के जस्ट नीचे, जुबान के जस्ट नीचे, तो उसको क्या जीवा बोलते हैं, अधो मतलब नीचे, तो अधो जीवा, जीभ के नीचे वाली जो ग्रंथि होगी उसको क्या कहेंगे, अधो जीवा, या इसको बोल देंगे सब लिंगुअल। उसके बाद में होती है जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, मसूड़े के 2 भाग पढ़ा था, ऊपर वाले को क्या बोलते थे, मैक्सिलर, नीचे वाले को मैंडिबुलर बताया था मैंने। तो जबड़े के नीचे जो पाई जाती है ग्रंथि उसको क्या बोलेंगे, सब मैंडिबुलर, या उसको क्या बोल देंगे, अधो जंब, जंब मतलब जबड़ा। देखो इसको फील करो, अगर आपके सामने कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो आपकी फेवरेट है, तो मुँह में लार कहाँ पर आएगी, जो हमारी जुबान होती है इसके ऊपर, जुबान के ऊपर आएगी। देखो ये वाला सिरा ना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा थूक जिसको बोलते हैं या लार जिसको बोलते हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ पे इकट्ठी होगी, जुबान के ऊपर। तो वो कहाँ से सीक्रेट होती है, वो सीक्रेट होती है यहाँ से, पेरोटिड ग्लैंड से, ठीक है। तो अगर यूँ चूसन देखो, यूँ देखो, फील करो, ऐसे ऐसे करो, फील करके देखो कहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा है, थूक कहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, देखो इधर जुबान के जस्ट नीचे हो रहा है। तो जुबान के जस्ट नीचे किसके कारण होता है, सब लिंगुअल ग्लैंड्स के कारण या फिर अधो जीवा ग्रंथियों के कारण। उसके बाद में देखो जो हमारा दांत लगा हुआ है, इन दांत के नीचे जस्ट जो मसूड़ा है,
हाँ, दांत के नीचे जो मसूड़ा है, इस मसूड़े के और दांत का जो जंक्शन है जो मिल रहा है, वहाँ पे जुबान से थोड़ा सा फोर्स लगा के देखो, फोर्स लगा के देखो, दांत और जो मसूड़े जो हैं वहाँ पे थोड़ा सा फोर्स लगा के देखो, वहाँ से कुछ ना कुछ आएगी, लार बाहर आएगी। आ रही है? तो ये जो है लार वो किसके कारण से बाहर आती है? कारण से आती है अधोजंप ग्रंथियां बोला जाता है उसको, जिसको क्या बोलते हैं? सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स बोला जाता है। तो ये कितने प्रकार की होती है ग्रंथियां? ये ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है पेरोटिड ग्लैंड्स, इसको बोलेंगे कर्ण पूर्व ग्रंथियां। दूसरी होती हैं सब मैंडिबुलर, और इस सब मैंडिबुलर को क्या बोल सकते हो लोग? सब मैक्सिलर भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं? सब मैक्सिलर या अधोजंप ग्रंथियां, अधोजंप ग्रंथियां। तीसरी होती है सब लिंगुअल, सब लिंगुअल होती हैं, जिसको क्या बोल सकते हैं? अधोजीवा, अधोजीवा ग्रंथि। अब देखो इन ग्रंथियों का काम क्या होता है? लार ग्रंथियों का लार को बनाना, यानी क्या बनाना है? स्लाइवा। क्या बनाना है? काम स्लाइवा को बनाना होता है। अब देखो ये जो ग्रंथियाँ होती है जब स्लाइवा बनाती है तो इस स्लाइवा के अंदर होता क्या है और स्लाइवा का काम क्या होता है उसको समझते हैं। बनी होती है उसको समझो। लार के अंदर एक तो होता है वाटर, पानी होता है, दूसरा इसके अंदर रहते हैं म्यूकस, और तीसरा होता है आयंस। यानी क्या क्या रहते हैं उसके अंदर? एक तो जल रहता है, प्लस उसके अंदर श्लेष्म रहता है, श्लेष्म मतलब समझो, और एक आयंस रहते हैं। तो अगर आपको कह दिए कि लार के अंदर कौन कौन से आयन पाए जाते हैं, आयन मतलब जिनके ऊपर प्लस या माइनस रहते हैं, तो ये 2 प्रकार के आयन पाए जाते हैं, पॉजिटिव भी पाए जाते हैं और नेगेटिव भी पाए जाते हैं। पॉजिटिव कौन कौन से होते हैं? H+ या सोडियम प्लस, ये पाए जाते हैं हमारे कहाँ पे? लार के अंदर पाए जाते हैं आयन। फिर क्या होता है? एक होता है हमारा Cl- क्लोरीन आयन, और एक होता है H3O-, जिसको इसको बाइकार्बोनेट आयन बोल सकते हो। अब देखो होगा क्या कि जब हम लोग खाना खाएंगे, देखो बिना लार के हमें खाने का टेस्ट कभी नहीं आता है। तो लार का पहला काम क्या हो गया? खाने का टेस्ट पता लगा। और दूसरा क्या होता है? डिग्लूटिशन। देखो इजेक्शन किसका किया जाएगा? खाने का, यानी फूड का, जो हम लोग बाहर से खाते हैं उसका क्या करेंगे? इजेक्शन। लेकिन जो निगला जाता है या डिग्लूटिशन होगा वो किसका होगा? उसको बोलते हैं फूड। इस फूड का तो क्या होता है? इजेक्शन होता है। लेकिन जब ये फूड जो होता है वो लार के साथ यानी सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है, फूड सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है, तो इसको क्या बोला जाता है? बोलस। क्या बोलते हैं? बोलस बोला जाता है, जिसको लुगदी बोल सकते हो आप लोग, या लसलसा बोल सकते हो। ठीक है, ये जो बोलस होता है, इस बोलस को निगला जाता है, उसको क्या बोला जाता है? डिग्लूटिशन बोला जाता है। समझ में आया? खाने को क्या बोलते हैं? इजेक्शन या अंतर्ग्रहण। लेकिन जब ये खाना लार के साथ मिक्स हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? बोलस। और इस बोलस को जब निगला जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? डिग्लूटिशन बोला जाता है। ठीक है, अब जो हमारी लार होती है, इस लार के अंदर लार ग्रंथियां जो होती हैं, ग्रंथियों का काम क्या होता है? एंजाइम को रिलीज करना। क्या होता है? एंजाइम को रिलीज करना। ये 2 प्रकार के एंजाइम को रिलीज करती हैं। एक तो होता है हमारा, जिसको बोल सकते हैं हम लोग लार एमाइलेज। क्या बोल सकते हैं इसको? लार एमिलेज या फिर एमाइलेज शब्द मिलेगा, और इसी को बोला जाता है टाइलिन। इसी को बोला जाता है टाइलिन। एक होता है हमारा लाइजोजाइम। क्या होता है? लाइजोजाइम। यानी हमारी लार ग्रंथियां होती है, कितने प्रकार के एंजाइम्स रिलीज करती हैं? 2 प्रकार के। एक तो होता है लाइजोजाइम, दूसरा होता है लार एमाइलेज। देखो जिसके भी पीछे एज दिखे ना, एज, लार एमाइलेज, माल्टेज, आगे आएंगे बहुत सारे एज, जिसके भी पीछे एज आ रहा है उसका मतलब क्या है? ये खाने को तोड़ने का काम कर रहा है। एज का मतलब क्या हो गया? तोड़ने का काम करेगा। तो टाइलिन होता है एक एमाइलेज, दूसरा क्या होता है? लाइजोजाइम। देखो जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो खाने के साथ क्या होता है? कुछ बैक्टीरियाज हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। तो क्या करेगा ये लाइजोजाइम? वो बैक्टीरिया होंगे, उन बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होगी, सेल वॉल मतलब कोशिका जो भित्ति होगी, उस कोशिका भित्ति को तोड़ने का काम कौन करेगा? लाइजोजाइम करेगा। जैसे गुब्बारा है, गुब्बारे की अगर भित्ति तोड़ दूं मैं तो क्या होगा? गुब्बारा फट जाएगा, यानी पूरा गुब्बारा खत्म हो जाएगा। तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसको कौन नष्ट करता है? लाइजोजाइम। यानी पूरे बैक्टीरिया को कौन नष्ट करता है? लाइजोजाइम। यानी हमें बीमार होने से बचाता है लाइजोजाइम। अच्छा आदमी है। फिर क्या होता है? एमाइलेज, लार एमाइलेज। लार एमाइलेज जो होता है उसका काम क्या रहता है? इसको समझो। मैंने क्या बताया था आपको सबसे पहले कि जब खाना खाते हैं तो खाने के अंदर क्या क्या रहते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं, प्रोटीन्स रहते हैं, विटामिन रहते हैं, बहुत सारे ये एलिमेंट्स रहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहले किसका पाचन होता है? हाँ, कार्बोहाइड्रेट का। ख से खाना और क से
कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहले पाचन होता है। अब कितना पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का 30% पाचन होता है हमारे मुख के अंदर, मुख के अंदर ही होता है। अब देखो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, यानी स्टार्च। स्टार्च क्या होता है? ये ग्लूकोज के बहुत सारे अणु होते हैं। क्या होते हैं? ग्लूकोज के बहुत सारे अणु होते हैं। लार एमाइलेज जो होता है वो क्या करता है? इस ग्लूकोज के अणुओं को तोड़ता है। किस में? दो दो अणुओं के ग्रुप में। किस में तोड़ता है? दो दो अणुओं के ग्रुप में तोड़ता है, जिसको क्या बोला जाता है? माल्टोज। क्या बोलते हैं? माल्टोज। ग्लूकोज के दो अणु को क्या बोलते हैं? माल्टोज बोला जाता है। जैसे होता है ना बाटियार एकदम चूरमा में तोड़ रहे हैं, बाटियान पहले 2 टुकड़े में तोड़ो, उन बाद में एक एक टुकड़ा का ही करो, चूरमा करो, ठीक है। तो इसमें क्या करना है? पहले इसको 2-2 के अंदर तोड़ना है। तो जब इसको 2-2 में तोड़ा जाता है तो ये क्या बनता है? माल्टोज बनता है। और ये क्या होता है? ये कौन तोड़ता है इसको? लार एमाइलेज तोड़ता है।